इसी तरह के वीडियो पाने के लिए एंड जीके क्यूज के लिए सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें। धन्यवाद। नमस्कार, स्वागत है आपका वर्मा कोचिंग JCERT में। और आज चलिए आज शुरुआत करते हैं हम क्लास 9 का मैथ यानी गणित। इसमें हम पहला क्वेश्चन सबसे पहले अध्याय का पहला क्वेश्चन हम शुरू करेंगे, जिसका नाम है संख्या पद्धति। ठीक है, तो इसमें जो है सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ने से पहले किताब में कुछ दिया हुआ है, जो आपका नंबर दिया हुआ है, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, पूर्णांक, रेयर नंबर, ये सब आप एक बार याद कर लेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज हम पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए ध्यान दीजिएगा, वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, वीडियो को स्किप नहीं करेंगे। आपसे एक गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इतना मेहनत आपके लिए करते हैं, तो आप अगर एक लाइक कर देते हैं और एक सब्सक्राइब कर देते हैं तो अगला वीडियो बनाने में हमें बहुत ही हिम्मत मिलती है। ठीक है, तो ये फर्स्ट चैप्टर का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। कहा गया है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं। कहा है कि जहाँ P और Q पूर्णांक है और Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम जानते हैं कि 8 क्लास में हमने पढ़ चुका है। जो 8 क्लास में पढ़े होंगे उसे याद होगा, जो पढ़े होंगे वो कोई बच्चे भूल गए होंगे, तो आज यहाँ हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि शून्य को हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, तो हम लिख देंगे हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो लिख देंगे कि शून्य एक परिमेय संख्या है। ठीक है, शून्य एक परिमेय संख्या है, इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर लिख सकते हैं तो कैसे लिख सकते हैं, ये भी तो जानना है ना। तो आइए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे देखिए, आंसर लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, इसको समझ के लिखना एक बहुत ही बड़ी बात है। ठीक है, इसके लिए आप ध्यान देंगे। ठीक है, कैसे लिख सकते हैं वो देखिए। क्या बोला है कि Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, तो शून्य हो गया, एक शून्य ऊपर हो गया और नीचे हम क्या ले लेते हैं, एक। किसी के नीचे कुछ नहीं रहता है तो उसमें एक छुपा हुआ रहता है, ये हमारा P/Q के रूप में व्यक्त हो गया। ठीक है, तो हमारा देखिए Q बराबर 0 नहीं है, यानी नीचे PQ, तो Q बराबर 0 है नहीं है, एक है ना। इसी तरह से हम लिख सकते हैं 0/2, 0/3, 0/4, 0/5। इस तरह से हम जाके अनंत तक जा सकते हैं, या लिख देंगे इत्यादि। पहला क्वेश्चन आपको बेहतर समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट जरूर करें। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन क्या कहा गया है कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, ये परिमेय संख्या फिर से आ गया है। ये 8 क्लास का क्वेश्चन हम लोग रिपीट कर रहे हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, परिमेय संख्या निकालना बहुत ही आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको सिर्फ इसमें ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो कितना बोला गया है वो सबसे पहले आप ध्यान देंगे परिमेय संख्या में कि कहा क्या गया है, 6 कहा गया है। क्या कहा गया है, 6 परिमेय संख्या। तो हम यहाँ लिखते हैं कि 6 परिमेय
संख्या ज्ञात करने के लिए हर को 6+1 बराबर 7 होना चाहिए। ये बात अब कहिएगा हर में 6+1 कहाँ से आ गया है। अब लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा पेशेंस रखिए, वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, ठीक है, नहीं तो समझ में नहीं आएगा आपका। तो यहाँ पर दिया है, क्या दिया है, 3 और 4 के बीच, ठीक है। और हमें क्या निकालने बोला है, 6 परिमेय संख्या। जितना परिमेय संख्या निकालने कहा जाए उसमें से एक जोड़ देना है। अगर इस जगह में 3 परिमेय संख्या बोले तो 3 में 1 जोड़ देना है, अगर 6 बोला है तो 6 में 1 जोड़ देना है, ठीक है, ये ध्यान देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, क्या करने के लिए, हर यहाँ पर, ठीक है, क्या करेंगे हम, 6+1 कर देंगे, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, 6+1 यानी ये क्या हो जाएगा, 3/7 हो जाएगा मेरा, हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम, इसका मान न घटे इसके लिए हम 7 से गुना कर देंगे, सॉरी इसका हम नीचे 7 से हुआ ही, ऊपर भी 7 से गुना कर देंगे, ठीक है। अब 7 में 7 जब कट जाएगा तो क्या बचेगा, 3। तो इसका मान में कोई अंतर हुआ, नहीं हुआ। ये भी ध्यान रखना है कि मान में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। 3 सत्ते 21 और 7 का 7। दूसरा लेते हैं 4। तो 4 जो है 6 परिमेय संख्या बोला है तो 6 में 1 जोड़ देना है, तो ये भी हो गया 4/7। तो नीचे हमारा 7 से गुना हो गया, यानी कि ऊपर भी 7 से गुना हो जाएगा। ये 7 क्रॉस हो जाएगा तो क्या बचेगा, 4। देखिए मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, 4 सत्ते 28 और ये 7 का 7। यहाँ जो बोला गया है कि 3 और 4 है, तो ये 3 और 4 ही है, ये कोई दूसरा चीज़ नहीं है, ठीक है। तो ये कट जाएगा तो 3 ही बचेगा, ये कट जाएगा तो 4 ही बचेगा, ठीक है। लेकिन हमको अभी काटना यहाँ नहीं है, क्योंकि हमें इसको परिमेय संख्या 6 परिमेय संख्या निकालना है, तो गुना करके बड़ी संख्या करेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ देख सकते हैं, लिख सकते हैं कि अब 21/7 और 28/7 के बीच 6 परिमेय संख्या। तो यहाँ पर देखेंगे 7 एकम 7, 7 तिया 21, ये 3 और ये 7 चौक 28 4, 3 और 4 ही है ये, ठीक है। सिर्फ संख्या को गुना करके बड़ा किया गया है। तो 21 और 28 के बीच क्या हो जाएगा, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, 1 2 3 4 5 6, 28 तक बोला, 6 हो गया मेरा, यही हमारा आंसर हो गया। आशा करता हूँ कि आपको बेहतर समझ में आया होगा। इसी तरह से और आगे चलते हैं। यहाँ पर देखेंगे 3 नंबर में कहा गया है कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या को ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है, 5 परिमेय संख्या, ठीक है। तो 5 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, बस जैसे तीसरा नंबर बनाए तो दूसरा नंबर वैसे तीसरा भी बनाएंगे। बटा में दिया हुआ है तो और भी आसान कर दिया गया है, ठीक है। तो हमें लिख लेंगे पहले कि 5 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए हर में 5 + 1 = 6 करना है।
जब भी परिमेय संख्या निकालने कहा जाए जितना उसके बीच में, तो इसी तरह करना है, ठीक है। तो इसमें करते हैं 3/5। तो इसमें क्या करना है, 5 में +1 करना है, 5 में +1 करना है, यानी कितना हो जाएगा, 5 और 1 6 ही हो जाएगा, यानी यही टोटल 6 ही ले लेते हैं, ठीक है। 6 करना है तो ऊपर भी गुना 6 हो जाएगा, तो 6 तिया 18 और 5 छक 30। दूसरा लेना है 4/5। तो 4/5 में भी क्या करना है, 6 से गुना कर देना है, 4 छक 24 और 6 पचे 30। दोनों का हर सेम होना चाहिए, ठीक है। अब हम लिख सकते हैं कि अब 18/30 और 24/30 के बीच 5 परिमेय संख्या, तो आइए देखते हैं इसके बीच कौन कौन है 5 परिमेय संख्या। 18 के बाद क्या हो जाएगा, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। 1 2 3 4 5, ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर है। अब आगे चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर में कहा गया है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। देखिए इसमें कारण भी लिखना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे हम, लिखा हुआ है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये सत्य है कि असत्य है वो हम देखते हैं कि प्रत्येक प्राकृत संख्या, तो ये हम लिखेंगे सत्य। अब क्यों सत्य है वो भी देखते हैं, ठीक है। क्योंकि सभी प्राकृत संख्या जो है सभी प्राकृत संख्या और 0 के संग्रह से पूर्ण संख्या बनती है, पूर्ण संख्या बनती है, ठीक है। से क्या होती है, पूर्ण संख्या बनती है। अब कैसे बनती है वो हम देखेंगे, ठीक है। जैसे हम इसका लेते हैं 1 2 3 4 5, इस तरह से आगे और भी लेते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कि प्रत्येक प्राकृत संख्या ये सारा प्राकृत संख्या है जो 1 से शुरू होती है, ठीक है। संख्या एक पूर्ण है, तो ये सारा पूर्ण है, लेकिन पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है, ठीक है। तो सभी प्राकृत संख्या पूर्ण हो सकती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या जो है प्राकृत नहीं होगी, क्योंकि पूर्ण में 0 भी आता है। प्राकृत संख्या सभी प्राकृत पूर्ण तो है, लेकिन पूर्ण प्राकृत नहीं होता है, ठीक है। यही कारण है इसका, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो कमेंट करें। अगला है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, कि प्रत्येक पूर्णांक जो है एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्णांक में कौन कौन आता है, धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या भी आता है, माइनस वाला भी आता है, प्लस वाला भी आता है, प्राकृत संख्या भी आता है, ठीक है। तो देखते हैं कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो पूर्णांक में जो है 1 2 3 आता है, ठीक है। तो इसका हम लिखेंगे असत्य,
असत्य। अब क्यों असत्य है वो देखते हैं। क्योंकि ऋणात्मक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होती है। क्योंकि पूर्ण संख्या में से होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह आगे बढ़ता है, ठीक है, पीछे नहीं घटता है। इसीलिए पूर्णांक में जो है उसमें माइनस भी होता है, ठीक है। इसीलिए जो है इसमें जैसे पूर्णांक क्या क्या हो जाएगा, अभी हमने कहा कि पूर्णांक में प्लस वाला भी आता है और माइनस वाला भी आता है, ठीक है। तो -1, -2, -3, तो ये सारा जो है पूर्ण संख्या में नहीं आता है। इसीलिए सभी पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है नहीं होती है, असत्य ये हो रहा है, ठीक है। समझ में आ गया होगा। अब आगे की ओर देखते हैं। आगे तीसरा नंबर है। कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या तो पता है कि P/Q के रूप में हम लोग लिखते हैं। तो संख्या एक पूर्ण संख्या होती है तो वो पूर्ण संख्या नहीं होती है, तो हम लिखेंगे इसका असत्य। अब क्यों, तो लिखेंगे हम इसका क्योंकि परिमेय संख्या जो है, परिमेय संख्या जैसे हम कुछ भी ले लेते हैं 3/5, 2/3, 7/9 इस तरह से, ठीक है, इत्यादि, ये सब है परिमेय संख्या, ठीक है, जो कि पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है, जो कि पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन आंसर प्रश्नावली 1.1 का। आशा करता हूँ कि आपको बेहतर समझ में आया होगा। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट ज़रूर करें और हमें सपोर्ट करें। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। आप हमारे प्लेलिस्ट के माध्यम से सभी विषयों के क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं, सब्जेक्ट वाइज एंड चैप्टर वाइज। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।